नेशनल गेम खत्म हो चुकी हैं, पर किस टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी इसके बारे में अभी आपको पूरी डिटेल मिली नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैं दो ही टीमों के बारे में बात करूंगा। एक तो उसमें से होगी हरियाणा और दूसरी होगी झारखंड, कि इन्होंने टोटल कितने मेडल जीते हैं। तो झारखंड जिस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हर खेल क्षेत्र में, क्या उसको इस नेशनल गेम में फायदा मिला है, क्या वो अपने प्रयासों में सफल हो पाई कि नहीं हो पाई, इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे। पहले हम बात शुरू करते हैं, एशिया कप चल रहा है, उसके ऊपर जो भी डिटेल है वो आपको शाम तक वीडियो में मिल जाएगी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो भी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगी। साथ में एशियन एथलीट चैंपियनशिप शुरू होने वाली है, वहाँ पर भी हमारे जो खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं, कौन कौन से कैटेगरी में कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, उसके ऊपर भी पूरी डिटेल में आपको वीडियो मिलेगी हमारे इसी चैनल पर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए अभी से ही। बाकी अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरुआत करेंगे हम पहले हरियाणा से। हरियाणा के 600 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया था गुजरात के नेशनल गेम्स में। तीरंदाजी टीम ने तो अपना जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। हरियाणा ने कुल टोटल 38 स्वर्ण पदक जीते, जिससे उनका जो टोटल मेडल का गिनती था वो 115 तक चला गया। पहले वो दूसरे स्थान पर थी, पर आखिरी दिन का अगर हम काउंट करें, आखिरी 2 दिनों में इतना बड़ा उलटफेर हुआ कि महाराष्ट्र दूसरे पे हो गई और हरियाणा चल गई तीसरे नंबर पे। सबसे खास बात ये रही, हरियाणा ने 38 स्वर्ण पदक जीते, जिनमें से 37 स्वर्ण पदक ओलंपिक खेलों में जीते हैं, जो किसी भी अन्य राज्य से दुगने हैं। ओलंपिक खेलों मतलब जो कैटेगरी के खेल ओलंपिक में खेले जाते हैं, जो खेल ओलंपिक में खेले जाते हैं उन सभी खेलों में। ये काफी अच्छी बात है, मतलब हरियाणा सही पॉइंट पर सही जगह पर टारगेट कर रहा है, खिलाड़ियों को सही जगह पर प्रशिक्षण दे रहा है। सिर्फ यही तक नहीं, नेशनल गेम तक नहीं, ओलंपिक में भी यही खिलाड़ी जा सके, आसानी से सिलेक्ट हो सके। पिछले 3 संस्करण में हरियाणा के पदकों की संख्या इस बार सबसे अधिक रही है। ये पॉइंट को आप नोट करना, पिछले 3 संस्करण में जो इनके मेडल की संख्या बढ़ी है, इसके ऊपर हम बात करेंगे वीडियो में आगे चलकर। पिछले राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा 107 खेलों में जीत हासिल की थी। हालांकि पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड टॉप पर है और वो टॉप पर रहती है मैक्सिमम। पर यह भी खुशी की बात है कि टोटल जितने भी विजेता रहे हैं, जिन्होंने मेडल जीते हैं, उनमें से 80% हरियाणा से ही है। उनका संबंध हरियाणा से ही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उन्होंने खिलाड़ियों को बहुत बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य के खिलाड़ियों की मेहनत के बल पर ही आज हरियाणा खेलों के क्षेत्र में अव्वल दर्जे पर है भारत में, और अपनी खेलों की वजह से ही हरियाणा पहचाना जाता है। अन्य राज्य भी हरियाणा की खेल नीति का अनुसरण करने लगे हैं। राज्य के खिलाड़ी इसी प्रकार अपनी बेहतरीन प्रदर्शन से हरियाणा और भारत का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते रहेंगे। तो ये तो यार अच्छी बात है, मतलब। और ये सच भी कहा है मनोहर लाल जी ने कि जो स्पोर्ट्स पॉलिसी हरियाणा यूज करता है, उसी प्रकार की पॉलिसी अब हर राज्य यूज करना शुरू कर रहा है, ताकि हर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सके। जैसा मैंने आपको बताया कि 600 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया था। तीरंदाजी टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। टीम ने 5 गोल्ड मेडल जीते, जो कि ऐतिहासिक थे। इतना ही नहीं, हरियाणा नेट बॉल खेल में भी ओवरऑल चैंपियन रहा। हरियाणा का सबसे पसंदीदा खेल कुश्ती, वहाँ पर तो अन्य राज्य यहाँ के खिलाड़ियों के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाए। हरियाणा ने कुश्ती में 12 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कहाँ से कितने कितने मेडल आए। इसको आप ध्यान से सुनना, और साथ में ये स्क्रीनशॉट तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, इसको भी आप पढ़ लेना। अगर कहीं से मेरी कोई मिस्टेक होती है, कई बार मैं कई पॉइंट अगर भूल जाऊं तो आप उसको रीड कर सकें। राज्य के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स में 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। तीरंदाजी में 5 स्वर्ण पदक जीते। एथलेटिक्स में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीते। बॉक्सिंग में 4 स्वर्ण, 5 रजत और 1 कांस्य पदक पर अपना हक जमाया। कैनोइंग में 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। साइकिलिंग में 2 स्वर्ण, 3 रजत हाथ लगे। फेंसिंग में 1 स्वर्ण पदक जीता, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक। गोल्फ में भी 2 रजत और 2 कांस्य पदक पर अपना हक जमाया। हॉकी में 1 स्वर्ण पदक मिला, जो रानी रामपाल की टीम ने जिताया महिला वर्ग में। जुडो में भी 2 स्वर्ण पदक मिले, 3 रजत पदक, 11 कांस्य। कबड्डी में 2 कांस्य। नेट बॉल में 2 स्वर्ण पदक मिले। रोइंग में भी 3 रजत पदक मिले और 1 कांस्य पदक। रग्बी का खेल भी शामिल था, वहाँ पर भी 1 स्वर्ण पदक मिला है। शूटिंग में 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक मिले। सॉफ्ट टेनिस में 2 कांस्य पदक। टेबल टेनिस में 1 सिल्वर मेडल। टेनिस में 1 ब्रॉन्ज मेडल। वेट लिफ्टिंग में 1 गोल्ड, 2 रजत, 2 कांस्य। कुश्ती में 12 स्वर्ण। इसने ही तो एकदम जंप करवाया हरियाणा को। 7 रजत और 4 कांस्य। कुश्ती क्योंकि मेन है हरियाणा की। और योगासन में भी 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। तो ये तो पूरी लिस्ट थी। अब हम बात करते हैं कि हरियाणा के राज्यपाल, उन्होंने किस तरह से बधाई दी अपनी टीम को। हरियाणा के राज्यपाल, उनका कहना है कि मुक्केबाजी के साथ कुश्ती में भी उम्दा प्रदर्शन किया है टीम ने। कुश्ती में तो चलो उम्मीदें रहती हैं, पर मुक्केबाजी में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किया, ये काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन दिखाया है और साबित किया है कि हरियाणा खेलों का हब बन चुका है। अब हम बात करते हैं झारखंड की, कि झारखंड किस लेवल पे है। झारखंड ने कितने पदक जीते। पहले हम बात कर लेते हैं कि कहाँ से पदक आए झारखंड को। झारखंड को 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक मिला लोन बॉल से। तीरंदाजी में 1 स्वर्ण, 2 रजत पदक
और 1 कांस्य पदक मिला। वुशु में 1 कांस्य पदक, रोइंग में 1 कांस्य पदक, एथलेटिक्स में 1 ही कांस्य पदक मिला। हॉकी में कोई मेडल नहीं आ पाया। जहां हरियाणा के 600 से अधिक खिलाड़ी क्वालिफाई कर चुके थे, वहां पर झारखंड के सिर्फ 222 सदस्य टीम ही भाग ले पाई थी। इन्होंने सिर्फ 16 खेलों में ही अपना योगदान दिया और सिर्फ 13 मेडल जीते। और ये 13 मेडल भी सिर्फ 5 खेलों में ही मिले, जिनमें 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 कांस्य पदक। और वहीं जहां मैंने आपको कहा था कि पिछले 3 संस्करण से हरियाणा की गिनती बढ़ती आ रही है पदक जीतने की, वहीं अगर हम इनकी बात करें झारखंड की, तो वो घटी है इस बार। कितनी घटी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरी लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हो कितने मेडल कम हो गए हैं। 2001 में 6 मेडल आए थे, जो कि पंजाब में नेशनल गेम हुई थी। 2002 में आंध्र प्रदेश में 7 मेडल आए। असम में 2007 में 22 मेडल आए। झारखंड में जब हुए थे नेशनल गेम तो 118 मेडल आए। केरल में 23 मेडल आए थे और इस बार गुजरात में सिर्फ 13 मेडल। तो ये नंबर कम हुए हैं पिछले 2-3 नंबर के मुकाबले। अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो ये है डिफरेंस। एक तरफ जहाँ ग्राफ ऊपर जा रहा है, एक तरफ जहाँ ग्राफ नीचे आ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो स्पेशल है हरियाणा की खेल नीति के अंदर, जो उनकी खेल पॉलिसी है। अगली बार जो नेशनल गेम होंगे वो गोवा में होंगे, तो देखते हैं वहाँ पर क्या रिजल्ट होंगे। आपको क्या लगता है कौन सा राज्य है जो हरियाणा की तरह ही बढ़िया खेल प्रदर्शन कर सकता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कोशिश में नई वीडियो नए अपडेट के साथ हमारे दूसरे चैनल पर। तब तक ले जय हिंद।